जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सी टेट, यूपी टेट तथा सभी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी के हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र के कौन सा टॉपिक होगा हमारा वर्णमाला। ठीक है, तो ये वीडियो का 5वां पार्ट होगा। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है मोस्ट रिपीटेड बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 और 33 होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। तो इसमें से बेमेल कौन सा है, कि मतलब कौन सा मेल नहीं खाता है? ओ और औ का इसका है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, सही है। व और फा दंतोष्ठ से बोला जाता है, सही है। ठ और ड कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। लेकिन द ध ता वर्ण का है, त थ द ध, तो ये तालु से ना होके ये बोला जाता है किससे? दंत से। किससे बोला जाता है? दंत से। कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं छोटा आ, बड़ा आ और पूरा का पूरा का वर्ग। पूरा का पूरा का वर्ग, का से लेके अंगा तक। उसके बाद हा और अह, हा और अह जो है ये बोले जाते हैं किससे? कंठ से। अगर हम तालु की बात कर लें, किससे? तालु की बात कर लें तो तालु से बोला जाता है कौन सा? छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, उसके अलावा उसके साथ पूरा का पूरा चा वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। ठीक है, पूरा का पूरा चा वर्ग तालु से बोला जाता है। और या और शा, या और शा, इसे जो है तालव्य शा भी बोलते हैं। ठीक है, मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोला जाता है री, पूरा का पूरा टा वर्ग, और उसके बाद रा और शा, ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं मूर्धा से। और अगर दंत की बात कर लें, दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो ली, ये ली जो है किससे? दंत से बोला जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा ता वर्ग दंत से बोला जाता है। और उसके बाद ला और स, इसको कौन सा सा बोलते हैं? इसको दंती सा बोलते हैं। कहीं से सपेरा वाला सा, इसे सलजम वाला सा, लेकिन तालव्य सा, इसको दंती सा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ओष्ठ की बात कर लें तो ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से बोले जाते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पूरा का पूरा पा वर्ग। पूरा का पूरा पा वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, नासिका की बात कर लें, किसकी? नासिका से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो वो बोले जाते हैं, अगर हम बात कर लें अंगा या फिर अनुस्वार की, उसके बाद ये अंगा सारे के सारे पंचमाक्षर हो गए। अनुस्वार, ठीक है, इया, अड़ा, ना और मा, ये सारे कौन से होते हैं? पंचमाक्षर हो गए। उसके बाद अनुस्वार, ये किससे बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? नासिका से। और आगे हम बात कर लें कंठ और तालु की बात कर लें। कंठ और तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? छोटा ए और आई, छोटा ए आई। ठीक है, और कंठ ओष्ठ से बात कर लें, कंठ ओष्ठ से। कंठ ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? ओ और औ। ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठोष्ठ से। ठीक है, अगर हम देख लें फिर से आगे और एक और देख लेते हैं दंतोष्ठ से। दंत ओष्ठ से, दंतोष्ठ से कौन कौन सा बोला जाता है? केवल वा बोला जाता है, जो दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है। क्या है ये? वा। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताता चल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आपके टेट एग्जाम के लिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ये पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, और जो आपके दोस्त रिलेटिव हैं जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, लिखिएगा पीडीएफ, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रुति मूलक वर्ण बताइए। तो श्रुति मूलक वर्ण क्या है? पहले समझते हैं श्रुति मूलक वर्ण होते कौन से। श्रुति मूलक वे वर्ण होते हैं जो मूल रूप से क्या शब्द की संरचना में नहीं होते हैं, वो केवल सुनाई देते हैं। क्या कहते हैं? केवल सुनाई देते हैं। और उसमें कौन कौन से सब वर्ण आ जाते हैं? तो या और वा जो है ये श्रुति मूलक है, क्योंकि इनका जो है प्रयोग ये केवल सुनाई देते हैं। नई और नई दोनों ही नई है, लेकिन इसको मान्यता नहीं दी जाएगी। मानक रूप से ये सही है, क्योंकि इसमें स्वर को ही मानक माना गया है। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं। अगर हम कह दें कि गए और गए,
ठीक है। तो इसमें या को, क्योंकि ये श्रुति मूलक है, केवल सुनाई देता है, इनका जो है इनकी कोई मूल संरचना नहीं है या और वा की, तो इसलिए हमें जो है प्राथमिकता किसे देनी पड़ती है, गए को। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम श और सा की बात कर लें तो ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन है। छत्रंज्ञा की बात कर लें तो ये क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन है। कौन से हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। और त थ द ध न ये क्या है, ये हमारे दंत व्यंजन है। कौन से हैं, दंत व्यंजन है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि र की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप होगा, क्या होगा, वो होगा क्रम। तो उसका रूप क्या होगा, क्रम होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन बताइए। तो 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य र ला वा, ये हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। ये हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन और ये हमारे पंचमाक्षर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ण विपर्य, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं, पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं जो क्या है, जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं जो क्या कहते हैं, उनका वर्ण क्या कहते हैं, अर्थ, एक शाब्दिक अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं इन्हें, अल्प प्राण। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया है कि पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ क्या होती हैं, ये अल्प प्राण होती हैं। क्या होती है, अल्प प्राण होती हैं। और दूसरी और चौथी जो है वर्ण होते हैं वो होते हैं महाप्राण। चौथे और दूसरे वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर साथ में अल्प प्राण और कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। कौन से, ये पहले, तीसरे और पांचवे के साथ अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं क्या, अल्प प्राण। और उसके साथ अगर हम बात कर लें दूसरे और चौथे और साथ में जो है ऊष्म व्यंजन, कौन कौन से ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं क्या, महाप्राण होते हैं। अंतस्थ में क्या होता है, यारा लावा, और ऊष्म में होता है स, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद बताइए। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद बताइए। तो प्रयत्न के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। क्या होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। तो अगर हम बात करें अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, वर्णों के मुख से बाहर आने से पहले मुख के भीतर ही अगर मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ आदि से जो प्रयत्न किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बाह्य प्रयत्न की बात कर ले, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, जो उच्चारण की कोशिश होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ड़ा और ढ व्यंजन है, ये क्या है, ये कौन से व्यंजन है, ये उच्छिप्त व्यंजन है। कौन से हैं, उच्छिप्त व्यंजन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन। अब उच्छिप्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ हमारी जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ टकरा कर नीचे आती, उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अड़ और ढ़, ये क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इसमें जीभ हमारी क्या करती है, जीवा ऊपर झटके से जो है टकरा कर आती है, तो इसे हम क्या, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन की बात कर लें तो कौन से होते हैं, इसके उच्चारण में श्वास जो है, हमारी सांस, वायु दोनों पार्श्व मतलब बगल से निकलती है। हमारी सांस जो है जीभ के दोनों बगल से निकलती है, जिसमें पार्श्विक कौन सा होता है, ला हमारा क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। अगर हम लुंठित वर्ण की बात कर लें, किसकी, लुंठित वर्ण की, तो लुंठित वर्ण कौन से होते हैं, जिसमें जिह्वा क्या होती है, मसूड़, हमारे वत्सरे मसूड़ भाग की ओर उठती है, र मसूड़े की भाग की ओर उठती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, लुंठित
लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित हमारा क्या है, र हमारा एक लुंठित व्यंजन है, ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह वे होते हैं जिन्हें ना तो स्वर में जिसकी गणना की जाती है और ना ही उन्हें व्यंजन में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं अंग और आ, विसर्ग, विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आ और ई बराबर क्या हुआ, तो आ और ई बराबर होगा आई। क्या होगा, आई। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम और देख लें तो आ प्लस बड़ी ई से क्या होगा, तो इससे हो जाएगा हमारा आई, ठीक है। और अगर आ और प्लस छोटे ऊ से क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 33 है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। थोड़ी डिटेल में, तो का से मा तक, का से मा तक पूरे 25 हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, य र ल व, य र ल व। लेकिन इसका अगर सही क्रम बताएं, य र ल व निकलता है लेकिन सही क्रम भी पूछ लिया जाता है, वो होता है य व र ल, य व र ल। ये क्या हमारे हो गए, ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। और अगर श श स ह की बात कर लें तो ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, किसी भी टॉपिक पर किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर कोशिश करूँगा उस पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो कुल 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर, ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं। और कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण होते हैं हमारे 52। कितने वर्ण होते हैं, कुल 52। तो चलिए इसके 52 का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। कितने 52 में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं 11 होते हैं हमारे स्वर, 11 क्या होते हैं, स्वर। और दूसरे नंबर पे आ गए 33 क्या होते हैं हमारे, व्यंजन होते हैं। 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं हमारे संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर, ठीक है। और अगर हम इसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कह लें, ठीक है। उसके बाद होते हैं 2 होते हैं हमारे द्विगुण, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। और 2 होते हैं हमारे आयोगवाह, 2 क्या होते हैं, आयोगवाह होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना क्या कहलाता है। सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ज्या किसके मिलन से बनता है, तो ज और इया के मिलन से बनता है ज्या। क्या, ज और इया के मिलन से बनता है क्या, ज्या, ठीक है। और अगर हम श की बात कर लें, श जो संयुक्ताक्षर है वो क प्लस स के मिलन से बनता है क्ष, ठीक है। त्र की बात कर लें, त्र की, तो त प्लस र के संयुक्त से मिलता है त्र। और श्र की बात कर लें तो श प्लस र से मिलता है क्या, श्र। तो ये थे हमारे आज के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक क्वेश्चन है कि जो कि मैं सबसे ज़्यादा बार पूछ चुका हूँ कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो आपने सही से देखी होगी तो आंसर दे पाएंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट, छठे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।